बुक बातें में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो आदर्शों, संघर्ष और सेवा के सवालों से जूझती है। हमारे पास मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि का एक सार है, जो अमरकांत नाम के एक नौजवान की कहानी बताता है। और ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद है इस कहानी के मुख्य किरदारों को समझना, उनके बीच के टकराव को और उस संदेश को जो ये कहानी हमें देती है। हाँ, और ये भी कि कैसे एक व्यक्ति अपने घर, समाज और कह सकते हैं कि खुद की इच्छाओं के बीच अपना रास्ता चुनता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी का जो नायक है वो है अमरकांत। उत्तर प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ, पढ़ने में होशियार है और दिल से बहुत संवेदनशील, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी है। हाँ, एक बेचैनी, दुनिया को बेहतर बनाने की चाह। दुगंदो। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उसका संघर्ष बाहरी दुनिया से पहले उसके अपने घर से शुरू होता है। अच्छा। उसके पिता एक जमींदार हैं और घर का माहौल मतलब बहुत ही अनुशासन और डर वाला है। वो चाहते हैं कि अमरकांत सत्ता और ऐशो आराम की जिंदगी जिए। बिल्कुल। और अमरकांत ठीक इसके उलट है। एकदम उलट। उसका दिल गरीबों के लिए दुखता है और अन्याय देखकर मतलब उसका खून खौल उठता है। उसकी सोच को शायद इस एक लाइन में समझा जा सकता है: सच्चाई के लिए जीना और दूसरों के लिए कुछ कर दिखाना। और यहीं से उसके विद्रोह के बीज पड़ते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। अमरकांत को पढ़ने के लिए शहर भेजा जाता है और यहाँ उसकी जिंदगी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। हाँ, उसकी मुलाकात सरला से होती है। सरला का किरदार अमरकांत से बिल्कुल अलग है। वो तेज तर्रार है, पढ़ी लिखी है और आधुनिक विचारों वाली है। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे की सोच से प्रभावित होते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन यहीं से उनके रास्तों के अलग होने की नींव भी पड़ती है। वो कैसे? मतलब दोनों ही पढ़े लिखे हैं, नई सोच वाले हैं। देखिए, सरला सफलता चाहती थी, सम्मान चाहती थी, एक आधुनिक जीवन चाहती थी। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जबकि अमरकांत का झुकाव वो जनता की सेवा, संघर्ष और जैसा कि सार में लिखा है, मिट्टी की महक की तरफ था। तो उनके सपनों में ही एक बुनियादी फर्क था। बिल्कुल, एक बुनियादी फर्क। तो शहर में आकर अमरकांत वो करता है जो उसका दिल हमेशा से चाहता था। वो गरीबों की बस्ती में रहने लगता है, उनकी परेशानियां सुनता है और उनके लिए आवाज उठाता है। और ये सिर्फ मदद करने तक सीमित नहीं रहता। वो बाकायदा किसानों, मजदूरों और दलितों के हक के लिए एक आंदोलन शुरू कर देता है। सही। उसके शब्दों में एक ताकत थी जो लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। जैसे उसका ये कहना, अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होंगे। वाह, मतलब वो लोगों को सिर्फ सहारा नहीं दे रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए जगा रहा था, उन्हें उनकी ताकत का एहसास करा रहा था। और इसका नतीजा ये होता है कि वो धीरे धीरे लोगों का नेता बन जाता है। हाँ, गरीब उसे अपना सहारा मानने लगते हैं और अमीर और सरकार उसे डरने लगती है। जाहिर है। तो एक तरफ तो अमरकांत एक सामाजिक हीरो बन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पारिवारिक जिंदगी वो बिखर रही थी। सरला उसकी इस राह से खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और यही कहानी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के सबसे बड़े सवाल को सामने लाती है। और सरला का सवाल बहुत स्वाभाविक है, बहुत ही जायज है। तुम घर परिवार कब देखोगे? हाँ, कोई भी पत्नी यही पूछेगी। बिल्कुल। और अमरकांत का जवाब वो इस कहानी के मर्म को पकड़ता है। वो कहता है, जब इंसानों के घर जल रहे हों, मैं कैसे चुप रहूं? ये संवाद उनके अलग अलग दुनिया को साफ दिखा देता है। एकदम। अमरकांत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरला पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अमरकांत ने परिवार को समाज के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये प्रेमचंद की खूबी है। जेल से छूटने के बाद अमरकांत फिर से गरीबों के बीच लौट आता है। हाँ, वो तो वही है, पर इस बार कुछ बदलता है। क्या बदलाव सरला के अंदर आता है? अच्छा। वो धीरे धीरे ये समझने लगती है कि अमरकांत का संघर्ष सिर्फ उसका अपना नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का है। उसे अपने पति का बलिदान एक बड़े परिप्रेक्ष्य में दिखाई देने लगता है। सही कहा। उसका गुस्सा, उसकी निराशा, वो धीरे धीरे सम्मान और समझ में बदलने लगती है। और फिर कहानी एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। सरला भी उसके काम में उसका साथ देने लगती है। हाँ, दोनों मिलकर समाज में बदलाव की मशाल जलाने निकल पड़ते हैं। अब वो सिर्फ पति पत्नी नहीं, साथी बन जाते हैं। तो अंत में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? कर्मभूमि का असली मतलब क्या निकलता है? संदेश बहुत साफ है। असली खुशी
वो सत्ता, पैसे या सम्मान में नहीं है। तो किस में है? वो सेवा में है, साहस में है और इंसानियत में है। अमरकांत की कर्मभूमि कोई एक जगह नहीं थी। नहीं थी। वो गांव था, वो शहर था। और हर वो जगह थी जहां कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। बिल्कुल। और कहानी का सार इस एक पंक्ति में छिपा है, कर्म करो और यही तुम्हारी असली भूमि है। और ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है ना? कौन सा सवाल? वही कि आज के दौर में जब व्यक्तिगत सफलता और सेल्फ केयर पर इतना जोर दिया जाता है, तब अमरकांत जैसे किरदार की क्या प्रासंगिकता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या समाज की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशियों का त्याग करना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है? इस गहरी और प्रेरक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। उम्मीद है कि कर्मभूमि की इस कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। बुक बातें में आज शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल। नई जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको तुरंत अपडेट्स मिलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई बातों के साथ।